शुरुआत में देखा कि जो शिवानी उसका कन्वर्सेशन चल रहा था शिवानी और सना सुल्तान का। अब शिवानी और सना सुल्तान के बीच में आपने लड़ाइयाँ भी देखी हैं और जो सुबह सुबह का जो कन्वर्सेशन हो रहा था तो उसमें वो भी बता रही थी कि काफ़ी बदतमीजी और वो सब बता रही थी कि तुम गांव की हो। तो शिवानी बोल रही थी हम गांव के, इसके लिए तुम पसंद नहीं करती। तो सना सुल्तान ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गांव के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गांव के हैं और उसको मैं पसंद भी करती हूँ। और वो जो उसकी जो लैंग्वेज है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैरियर आ जाता है, क्योंकि सना सुल्तान है वो काफ़ी, उनका जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सोफेस्टिकेट वो सब रहता है। तो लैंग्वेज की लड़ाइयाँ चल रही थी। कंटेस्टेंट मिसअंडरस्टूड दिखाई दे रही थी क्योंकि शिवानी कुछ सुनने को तैयार रहती नहीं और सना सुल्तान वो काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं हो सकती। तो इसमें एक सीन भी आज दिखाई दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था जब वो शिवानी लेटे बोल रही थी कि बहुत ठंड लग रही है तो कोई चद्दर लाओ, जब साई ने बोला था कि चद्दर नहीं ला सकते इसमें। तो सना सुल्तान का ये जेस्चर काफ़ी अच्छा लगा था कि वो वहाँ पे गई और उन्होंने अपनी जो ओढ़नी है वो उसको ऊपर उड़ाई थी। अब ये देख के साई केतन जो उन्होंने एक टॉन्ट भी मारा था कि जो दुश्मन है दुश्मन बनी दोस्त, तो उन्होंने बोला भी था कि दुश्मनी नहीं है, नॉर्मली जेस्टर है। अब अनिल कपूर आए और उन्होंने नेज़ी को सबसे पहले किया, क्योंकि नेज़ी बिग बॉस में कुछ करते नहीं, वो आपको पहले से पता है, और बिग बॉस नेज़ी है उनको हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलते ही है। तो उनकी जो फिटनेस है उनके बारे में बात किया कि आप फिटनेस, फिर वो पुशअप का बोला था कि, और उनसे पुशअप भी करवाए थे और फिर बाद में उनसे क्वेश्चन आंसर भी किए थे। फिर साई से वो गद्दार की डेफिनेशन पूछी और उनसे पूछा, वो गद्दार ग्रुप के बारे में पूछा कि गद्दार ग्रुप गद्दार ग्रुप के मेंबर हैं। तो वो साई से भी पूछा था कि आपको कौन लगता है कि ये गद्दार ग्रुप है। ये सब जो घर में जो डिस्कशन चलती रहती है वो साई से भी बात उन लोगों ने की थी। फिर बाद में बिग बॉस ने एक एक करके सबसे पूछा था ये गद्दार ग्रुप के बारे में अनिल कपूर ने। और उसके बाद में एक्चुअली ये जो टारगेट था वो विशाल के ऊपर था, क्योंकि विशाल के बारे में जो घर पे बात हो रही थी। और वीकेंड का वार जो लास्ट आपने देखा होगा कब से विशाल, सना मकबूल और लव कटियारिया के ही बीच में होता है, और बाकी जब जो होते हैं वो एक ऑडियंस की तरह होते हैं। अभी यहाँ पे फिर रणबीर है, उनसे सबका इंट्रोडक्शन पे एक एक नाम उनको करना था और मिमिक्री कर करके सबका उनकी एक्टिंग करनी की थी। तो बिग बॉस क्या है एक्चुअली, रणबीर थोड़ा बहुत तो फुटेज देते हैं पर रणबीर किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई नहीं देते। और ये जो कंटेस्टेंट हैं, दीपक ले लो, रणबीर ले लो और नैन्सी ले लो, ये बिग बॉस के फेवरेट कंटेंट, तो इनसे कुछ ना कुछ निकलवाना होता है। जैसे आज रणबीर से सबकी एक्टिंग करवाई, कृतिका की एक्टिंग और शिवानी की एक्टिंग, और उनके बारे में एक एक चीज़ उनको बता रहा था। और वो अनिल कपूर जी ऐसा भी बोल रहे थे कि यही अंदाज़ है जो आपका काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को भाता है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को अच्छा लगता है। तो उन्होंने सबकी एक्टिंग करी। तो इस एक्टिंग के बाद में फिर बाद में उन्होंने सना के साथ मस्ती मजाक भी चालू कर दिया था। जो सना के बारे में जो बातें कर रहे थे कि आप क्लैरिटी के बारे में नहीं बोलती, थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे थे। तो पीछे जो डिस्क्लेमर भी लिखा था कि इस कहानी से सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इस घटना का किसी भी जीवित या मृत से कोई लेना देना नहीं है, ये बातें सिर्फ काल्पनिक है। तो ये सब डिस्कशन चल रहा था। अब उसके बाद में मेन मुद्दा आया सना मकबूल का। बिग बॉस का हर वीकेंड का वाल इन कंटेस्टेंट के बीच में जा रहा है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि एटलीस्ट जो टॉप 5 कंटेस्टेंट हमको जो दिखते हुए नज़र आ रहे हैं वो सना मकबूल है, विशाल और लव कटारी, ये 3 टॉप 5 में ज़रूर ही जाएंगे। फिर सना के साथ में एक मस्ती करने के बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्लैरिटी नहीं है, और उनसे जो क्वेश्चन पूछे थे जो उनके दोस्तों ने कि आपको दोस्ती पे ये धोखा देंगी, और उन्होंने काफ़ी रिप्लाई दिया कि दोस्तों को धोखा देंगी नहीं। वो इमोशनल हो गई थी और काफ़ी अच्छे जवाब वो बार बार दे रही थी कि वो बहुत लिमिटेड फ्रेंडशिप करती है, और जो फ्रेंडशिप करती है क्योंकि उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस वो कुछ ऐसे रहे हैं। और उन्होंने नेज़ी को काफ़ी अच्छा फ्रेंड माना हुआ है। और ये क्वेश्चन विशाल और कटारिया ने क्वेश्चन पूछा था और बार बार वो ये पूछते थे कि आपकी प्रायोरिटी कौन है। तो इसी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर लेते हुए अनिल कपूर ने उनको, सना मकबूल को, ये सब क्वेश्चन पूछा था। और उसमें क्लियरली ये चाह रहे थे कि ये जो ग्रुप है उस ग्रुप से किसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये ग्रुप से फ्रेंडशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ये ग्रुप में अगर बोलूँ तो जिसमें जो विशाल है और लव है
और सना है और जो शिवानी भी आजकल बैठती है, तो उनके बीच में ही मतभेद करवाने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा था कि विशाल है, उनको बार बार ऐसा लगता है कि सना उनके दोस्ती के बीच में उनकी कभी दोस्ती पे हमेशा धोखा भी दे सकती है। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए मना करने के लिए था कि उनके फ्रेंडशिप और उनके जो रिलेशन हो रहे हैं उसमें थे। अब नैन्सी है, नैन्सी को भी सेव था, सवाल था कि वो सोने के मतलब कि आपका कि कोई प्रॉपर नहीं है और आप बोलते नहीं हो, आप किसी के भी आप बीच में किसी के भी कंटेस्टेंट के बीच में आप कुछ बातें नहीं करते हो, आप काफ़ी सेल्फिश हो गए हो। और सना के लिए भी उन्होंने बोला था कि सना में भी आपको कोई वो नहीं है। तो उन्होंने भी यहाँ पे आपने क्लियरली देखा, सना उनको इतना अच्छा फ्रेंड्स मानती है पर वो उनको भी कुछ ज़्यादा तवज्जो देते हुए मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि आज जो टास्क में भी देख लिया था उन्होंने सना मकबूल से ज़्यादा उन्होंने सना सुल्तान को प्रायोरिटी दिया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। तो उनसे भी नैन्सी के पूरा अपना रिव्यू पूछा था, तो उनसे भी जो सवाल पूछे थे नैन्सी ने सना से कि आप किसी के भी प्रॉपर मतलब किसी की भी एक लाइन में आप नहीं हो और आप इधर से उधर बातें करती रहती हो, आपकी टास्क के बाद में अगर मौका मिलेगा तो आप ज़्यादा सेल्फिश हो जाओगे। अब सबने उसकी दोस्ती पे सवाल उठाया था और बिग बॉस ने भी सना को चूज़ किया है वीकेंड के वार में और हमेशा दोस्ती पे सवाल उठाते रहते हैं। बिग बॉस है वो हमेशा सना मकबूल के कुछ ना कुछ अगर कुछ भी क्योंकि बिग बॉस की अगर आप पूरे वीक के फुटेज में देखोगे तो यही कंटेस्टेंट है जो कुछ ना कुछ फुटेज देते हैं, चाहे टास्क के टाइम पे या कुछ कन्वर्जन के टाइम पे, और इसी के ही जो मुद्दा कुछ ना कुछ निकालता है, कभी इनकी दोस्ती के बारे में, कभी इनके टास्क के बारे में, तो इनके बीच में कभी कभी ये निकलता रहता है। अभी आज एक और नया एक टॉपिक निकला जो काफ़ी अच्छा था, वो टॉपिक था अरमान, कृतिका और विशाल के बीच में, जो अनिल कपूर बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि जब ये 3 लोग और जो रणबीर और जो दीपक है वो 5 जो उनसे रिव्यू मांगा था, तो ये 5 जन के जो बीच की बात है, उसके अलावा जो छठा है वो टॉपिक कौन उछाल रहा है, तो सब लोगों ने बोला चंद्रिका उठा रही है। अब चंद्रिका जी से पूछा कि आप ये टॉपिक बार बार क्यों निकालते हो। अनिल कपूर ने भी आज उनका फुटेज भी दिखाया जिनमें वो बार बार विशाल का टॉपिक निकालते हुए नज़र आ रही थी। अभी आपने लास्ट टास्क देखा होगा जब नॉमिनेशन टास्क था, तो उसमें भी वो बार बार यही कह रही थी कि लड़कियां यहाँ पे अनसेफ महसूस कर रही हैं, और उन्होंने विशाल को नॉमिनेट किया था और सेकंड लव को किया था, और रीज़न उन्होंने वही दिया था कि वो गलत का साथ दे रहे हैं, और हमेशा गार्डन एरिया में भी बात करते हुए दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे उनको घुटन हो रही है, और सभी से वो टॉपिक विशाल का निकाल के आई थी। फिर तीसरा एक और फुटेज निकाला जिसमें बोल रही थी कि वो लड़कियों को बड़ी प्यार भरी नज़र से देखते हैं। तो आज जो क्लास लगी वो काफ़ी अच्छा लगा हमको चंद्रिका का, क्योंकि चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लग रही है, और वही बात है जो उनके जो घुटन हो रही थी वो विशाल के ऊपर बोल रही थी कि आशिकी यहाँ पे चल रही है। तो आज बिग बॉस ने इसका इशू बनाया, और अनिल कपूर ने बोला कि आपका कोई मुद्दा नहीं है इस घर पे, जो काफ़ी ज़्यादा सच है, उनका कोई मुद्दा नहीं है। और अनिल कपूर ने पूछा कि चंद्रिका की अरमान की जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, और अरमान और विशाल भी कुछ इसके बारे में बात नहीं करते, तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं, तो आप दूसरों का मुद्दा ले लेके बातें कर रही हो। और अनिल कपूर ने बोला कि चंद्रिका विक्टिम कार्ड खेलती है और ख़ुद का कोई मुद्दा होता नहीं है। उन्होंने घर वालों से भी पूछा था, मीन्स अरमान से भी पूछा था इसके बारे में, तो अरमान ने भी बोला था कि मैंने चंद्रिका को भी वार्न किया था कि आप इसके बारे में टॉपिक में बात मत करो, जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है तो आप बार बार इसका इशू क्यों बना चुके हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटेड लगता है कृतिका को भी और ये विशाल को भी। अभी अनिल कपूर ने वापस इनसे पूछा था कि आपका कोई वजूद क्यों नहीं है, और दूसरों के मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा क्यों लड़ती रहती हो, खुद के मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ती, और हमेशा आप विशाल और अरमान का टॉपिक क्यों उछालती रहती हो। और उन्होंने दीपक से भी पूछा था, दीपक जी से भी और अरमान से भी पूछा था कि सना काफ़ी उन्होंने कि ये सच बात है कि क्या आपको क्या लगता है इसमें। तो आज चंद्रिका की इन शॉर्ट बहुत अच्छी खासी क्लास ली है, क्योंकि ये ज़रूरत भी था, क्योंकि चंद्रिका आपने जो बाहर वीडियो देखा था तो उस हिसाब से चंद्रिका का काफ़ी ज़्यादा वही चीज़ जो कर रही है जो बाहर करती थी, वो जो इमोशनल ड्रामा कर करके लोगों को, वही जो बिग बॉस में भी कर रही है, जो बाहर की जो फेक लड़ाइयाँ थी। और
इसके बाद में आपने देखा है कि जो सना है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे उनके जो फ्रेंड जिनके साथ आजकल वो बैठती है विशाल से, तो विशाल ने जो पूछा था कि आपकी दोस्ती पे कभी धोखा दे सकती हो, तो वो खाते खाते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखे, जहाँ पे रणबीर, लव कटारिया और विशाल उनके पास में आए थे उनको कंसोल करने के लिए, और उनको बोल रहे थे कि ये तुम्हें रियलिटी लगता है कि मैं आपकी फ्रेंडशिप नहीं निभाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये एक क्वेश्चन था, तो उनको जो लगा तो वो क्लियर कर रहे थे। यहाँ पे अनिल कपूर गए थे तो सब चंद्रिका पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए थे, और चंद्रिका भी काफ़ी ज़्यादा सब पे भारी गुस्सा होने लगी, और शिवानी है, अरमान, सब उनके पीछे पड़ गए कि आपने ऐसा कैसे बोलती हो, ऐसा कैसे। तो शिवानी उसी भी कुछ क्लियर कर रही थी, वो जो बातें कर रही थी कि पहले आप आई तो अपनी सिस्टर की तरह बोला था कि मैं आपकी छोटी सिस्टर हूँ, उसके बाद में आप खुद बदल गई। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा आफ्टर इफ़ेक्ट दिखे थे इन लोगों की जब अनिल कपूर ने चंद्रिका को कंसल्ट किया था। तो शिवानी भी काफ़ी ज़्यादा आज बोलती हुई नज़र आई थी। अभी अनिल कपूर आ गए थे और साथ में रितेश को भी लेकर आए थे, और बोला कि ये एक फैमिली मेम्बर है, तो रितेश का इंट्रोडक्शन करवाया था। अभी यहाँ पे हर वीकेंड के बार में कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता है, और कोई ना कोई सेलिब्रिटी जब आता है तो उनका जो टास्क लेकर ही आता है। अभी अनिल कपूर के आज उनके जो मुद्दे थे आज बहुत लिमिटेड मुद्दे थे, क्योंकि ये वीक में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो लास्ट वीक का जो वीकेंड का वार था उसमें तो मुद्दा था कि वो कृतिका भाभी अच्छी लगती है वाला टॉपिक पूरा का पूरा वीक में उछाला था। इसमें सिर्फ एक चंद्रिका का टॉपिक था जो काफ़ी उछाला गया था, तो उसके लिए इसकी बात हुई थी। अभी रितेश आए, और रितेश है उनको लगा कि उन्होंने बोला कि ये फैमिली मेम्बर आए हैं, और रितेश है वो बीवी मराठी का करने वाले हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया था बिग बॉस ने, और बोला कि ये सदस्य है, उनके बारे में पूछा था कि ये सदस्य एक नए कंटेस्टेंट है, तो उनका इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि वो इस बार के न्यू होस्ट हैं बिग बॉस के मराठी के, क्योंकि वो मराठी के काफ़ी अच्छे स्टार भी माने जाते हैं, उनकी मराठी भी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है। तो बिग बॉस ने इस बार जो बिग बॉस मराठी जो होस्ट करने वाले हैं वो रितेश देशमुख थे, प्लस उनकी कोई जो वेब सीरीज़ आ रही है पिल्स करके, तो उसका वो प्रमोशन करने के लिए भी यहाँ पर आए थे। अभी कोई भी गेस्ट आता है तो फिर वो एक ना कुछ टास्क यहाँ पे करवाता ही है, और वो उनको जो दिखाया था उन्होंने, वो रणबीर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि रणबीर एक फ़िल्म के हिस्से हैं, और मतलब फिल्म सेलिब्रिटी हैं फिल्म के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो उनसे बात हुई थी, और यहाँ पे रितेश सबके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हुए नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने खुद की वेब सीरीज़ उनका प्रमोशन के लिए आए थे, तो उसके नाम पे ही एक टास्क उन्होंने खिलाना चालू किया था। उन्होंने बोला कि दोनों सोने के बीच में हमेशा, दोनों सना के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, और एक में तो सना मकबूल ने भी, सना सुल्तान ने भी बोला था कि हम दोनों के बीच में इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि हमारा जो नाम कॉमन है, तो इन दोनों को टास्क के बीच में खड़ा किया था, और इनके नाम पे ही टास्क बना दिया था, इन दोनों को पिल्स बना दिया था, और बाजू के जो बोर्ड है उसमें लिखा था कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट है, तो एक एक साइड इफ़ेक्ट्स करके चूज़ करके एक एक कंटेस्टेंट को उन पे वो करवाना था। तो इन द शॉर्ट कि आज का जो टास्क था वो सना और सना मकबूल और सना सुल्तान के इसमें ही था। हमेशा आपने देखा होगा लास्ट का जो टास्क था विशाल और लव पे था, मतलब जो मेन जो कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, उन जो फुटेज दे रहे हैं या जिस पे इंटरेस्ट है तो उन लोगों पे टास्क खेला जाता है। तो इस बार इन दोनों में करवाया था। तो सबसे पहले शिवानी को बुलाया था, तो शिवानी को बोला था कि गॉसिप का जो पिल्स है वो आप किसको दोगे, तो उन्होंने दिया था सना सुल्तान को, क्योंकि उन दोनों की सुबह सुबह जो बहस भी हुई थी उनके में जो डिस्कशन चलता रहता है, तो उन्होंने आई गलती करी थी, पहले सना मकबूल को दिया था, फिर बाद में जो बात करके उन्होंने सना सुल्तान को दिया था। अब सेकेंडली में उन्होंने अरमान को बुलाया, और अरमान है उन्होंने बदतमीजी का जो पिल्स है वो सना मकबूल को दिया। फिर बाद में रणबीर आए थे, उनको जो पिल्स मिला था वो था धोखेबाज का, तो उन्होंने धोखेबाज का मुंह पिल सना मकबूल के वहाँ पे लगाया। अब उसके बाद में दीपक जी का आया था, तो दीपक जी के में आया था जहरीली जुबान, तो बट ऑब्वियस वो एक पूरा जो ग्रुप है तो उन्होंने भी सना मकबूल के नाम पे दिया था। फिर बाद में जहरीली जुबान के बाद में विशाल को बुलाया, और विशाल है उन्होंने उनके में रोतलू का आया था कि रोतलू का, अब रोतलू में वो बट ऑब्वियसली वो सना को नहीं देते, उन्होंने फिर विशाल ने फिर भी दिया सना मकबूल को रोतलू का। साई केतन है, वो साई केतन आए थे तो उनको
डेढ़ शाना का दिया गया था कि डेढ़ शाने का पिल्स आप किसको दोगे, तो डेढ़ शाने का पिल्स उन्होंने सना मकबूल को दिया था। और उन्होंने जो रीज़न थे वो वही है, उनका जो काफ़ी बनती है नहीं, उन्होंने उनकी हमेशा आपने देखा होगा सना सुल्तान के साथ में बैठे रहते हैं। अब लवकेश का है, लवकेश का आया था फेक नैरेटिव, और फेक नैरेटिव आप किसको दोगे, तो उन्होंने फेक नैरेटिव दिया था सना सुल्तान को। तो बट ऑब्वियस क्योंकि वो सना मकबूल को नहीं देते क्योंकि वो उनकी फ्रेंड है, और उनके जो रीज़न दिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। कृतिका का नाम आया था, तो कृतिका को उन्होंने सना मकबूल को दिया था, वो था फॉलोअर्स का, फॉलोअर की पिल। अब उसके बाद में आया था नेज़ी का नाम, तो नेज़ी है उनके इसमें नेज़ी में आया था कान का कच्चा। अब कान का कच्चा मतलब जो सुनाई उनको कम देता है या फिर वो बातों को इग्नोर करते, तो उन्होंने दिया था सना मकबूल को। अब ये चीज़ सना मकबूल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगी थी। चंद्रिका का आया था, तो चंद्रिका का आया था नकली, तो नकली उन्होंने बट ऑब्वियस सना मकबूल को ही देंगी क्योंकि वो अदर ग्रुप के मेंबर है और वो इनके इसमें है नहीं। अभी सब लोगों ने ये देने के बाद में अब घर वालों के जो हिसाब से जो ज़्यादा कंटेस्टेंट जिसको जो पिल्स का डोज मिला था वो थी सना मकबूल, जिनके उनके जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है इसमें। अब बाद में सना मकबूल के बीच में काफ़ी ज़्यादा भड़ास हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और चंद्रिका और अरमान है उन पे काफ़ी ज़्यादा बातें करती हुई नज़र आ रही थी, और शिवानी को अपने साथ टीम अप बनाने की बात करने लगी। चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा वो हो गई थी क्योंकि हर टास्क के बाद में जिन जिन का नाम आता है तो वो अपनी ज़्यादा क्लियरिटी सब करने ही लगते हैं। तो सेम यहाँ पे सब अपने अपनी क्लियरिटी करने लगते। सना मकबूल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और उन्होंने जो नैन्सी ने जो उनको पिल दी थी, उनसे जो दोस्ती के टाइम पे बात करी थी, वो सना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी इसमें। उनके बाद में आपने साई भी देखा होगा, साई केतन काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए नज़र आ रहे थे क्योंकि सना मकबूल को इतने वो नाम मिले थे, तो साई और अरमान वो डिस्कस कर रहे थे कि वो ऐसे हो गई है। अब चंद्रिका उनको इस बार जो डोज मिला है वो डोज काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मिला है क्योंकि चंद्रिका को अब उनको अब ऐसा लगता है कि वो घर जाने वाली है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है इनमें। तो वो अभी जिन जिन के साथ उन लोग जो उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अरमान का सपोर्ट करते करते पर वो अरमान ऐसे सांप है वो किसी का भी साथ नहीं देगा, तो वो आई थी अपनी बातें क्लियर करने के लिए शिवानी के लिए क्योंकि उनको लगा कि शिवानी उनके टीम अप में हो सकती है। अभी सेम यहाँ पे वो नैन्सी भी उनको कंसोल करते हुए नज़र आ रहे थे, पर नैन्सी का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जो सना मकबूल को भी काफ़ी ज़्यादा वो बिहेवियर लगा था कि जब ज़रूरत पड़ती है तब वो उनके साथ में होते नहीं है और उसके बाद हमेशा कंसोल करने के लिए या फ्रेंड्स के बारे में बोलते हो। तो नैन्सी भी बोला था कि नैन्सी बार बार उनके सामने बोला था कि तो तुम दोनों के सामने और जो मुझे वो लगता है तो फिर मैं बोलूँगा इसमें। अब यही चीज़ अगर उल्टी होती है और उनको कोई दे देता है तो वो नैन्सी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बिग बॉस भी ज़्यादा वो फ्रेंडशिप का फिर ज्ञान देने लगते हैं। पर अगर ये चीज़ सना मकबूल के साथ में या विशाल के साथ में या लव कटारे के साथ में होती है तो बिग बॉस कभी ऐसा नॉलेज और ऐसा ज्ञान नहीं देंगे कि आपने फ्रेंडशिप नहीं निभाई या फ्रेंडशिप निभाई है। और ये वाइस एंड वर्सा अगर होता है, विशाल भी कभी कर देता या लव ने कर दिया था कि विशाल के नाम पर हाथ खड़ा कर दिया था, तो बिग बॉस उनको हमेशा सुनाते रहते कि आपकी अगर फ्रेंडशिप ही फेक है या आपकी ये इनके साथ में मत रहो या फ्रेंड्स के साथ में मत रहो। तो ये चीज़ ये बिग बॉस में देखी जाती है। आज का भी एपिसोड इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, वीकेंड का वार लास्ट वीकेंड का वार भी इतना अच्छा नहीं था, बस वो है कि उनके विशाल के पीछे पड़ गए, वो टॉपिक थोड़ा स्पाइस हो गया और देखने लायक होता है। उनकी जो ऑडियंस देख रही थी क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि अरमान को उस दिन बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए शायद एपिसोड का उन्होंने देखा होगा। बाकी बिग बॉस में अभी कुछ चल नहीं रहा है।